के बाद आपका स्वागत है। आखिरकार कोशिशें रंग लाई। केंद्र सरकार ने गहलोत के प्रवासी प्लान पर मुहर लगाते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत देकर प्रवासियों के चेहरों पर खुशियां ला दी हैं। गहलोत की कोशिश रंग लाई। दिल्ली से राहत भरी खबर आई। एमएचए का फैसला आया खास। गहलोत का प्रवासी प्लान पास। गाड़ी बुला रही है, घर पहुंचा रही है। सीएम अशोक गहलोत की कोशिशें साकार हो गईं और केंद्र सरकार ने गहलोत के प्रवासी प्लान पर मुहर लगाते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी। लॉकडाउन में सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। श्रमिक स्पेशल ट्रेन रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। ट्रेनों में सुरक्षा के जरूरी उपाय किए जाएं। स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन में यात्रा की इजाजत। यात्रियों को भेजने वाले राज्य खाने की व्यवस्था करें। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटकों, छात्रों ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर राहत की सांस ली है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कि राज्य सरकारें इसके लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क कर मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को बुलाने और भेजने का प्लान तैयार करें। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के हर नियम का पालन करने और ट्रेनों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कई दिनों से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरल ने भी लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की थी। राज्यों का तर्क था कि लोगों की संख्या काफी है, ऐसे में बसों से इन लोगों को घरों तक पहुंचाने में काफी समय लग जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत देकर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, छात्रों और सैलानियों के लिए बड़ी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रेड जोन में राजस्थान सरकार एकदम सतर्क है, यह कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रवासी लोगों की जल्द ही घर वापसी होगी। देखिए, भारत सरकार ने जो पूरे देश के जो जिले हैं उनको 3 भागों में बांटा है। जहां पर बिल्कुल संक्रमण नहीं है उनको ग्रीन जोन में रखा है, जहां संक्रमण कम है उसको ऑरेंज जोन में रखा है, जहां संक्रमण ज्यादा है उसको रेड जोन में रखा है। और जहां तक राजस्थान का संबंध है, 8 जिले हमारे भारत सरकार ने रेड जोन में चिन्हित किए हैं और 19 जिले हमारे ऑरेंज जोन के अंदर चिन्हित किए गए हैं और 6 जिले हमारे ग्रीन जोन में हैं जहां पर कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं है। कि निजी चिकित्सालय जो राजस्थान में हैं, जिनको बहुत रियायतों के साथ अस्पताल खोलने की, कुछ शर्तों के साथ अस्पताल खोलने की सुविधा दी गई थी, वो उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये भी ध्यान में आया है कि ऐसे लोग जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए भी स्वीकृत है, अनुमत है, वो लोग एनएफएसए या हमारी एसईसीसी जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों से भी अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन आप ट्रेन चलाइए, उन ट्रेन के माध्यम से इनको लेके आएंगे। तो वो व्यवस्था भारत सरकार ने अनुमति दे दी है, वो उसको वर्कआउट कर रहे हैं। रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ हमारे मुख्य सचिव बात करके जैसे ही ये ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जहां सर्वाधिक लोग आना चाहते हैं उनके जगह जिले चिन्हित कर लिए गए हैं, कौन से जिले में कहां से कितने लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि इनको आवश्यक रूप से, क्योंकि ये संक्रमित प्रदेशों से हमारे राज्य में आ रहे हैं, तो जिन चीजों की सावधानी रखने की जरूरत है
गहलोत सरकार अब तक प्रदेश में फंसे लाखों लोगों को उनके राज्य में भेज चुकी है, लेकिन इसके उलट अन्य राज्यों में फंसे राजस्थानी और श्रमिक बहुत कम संख्या में अपने प्रदेश लौटे हैं। इस पूरे मसले पर प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बात की है हमारे संवाददाता ने। आज मजदूर दिवस है और हर मजदूर चाहता है कि वो अपने घर पहुंच जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद राजस्थान में प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। सर, किस तरह की मुहिम और कितनी सफल अब तक हुई? देखिए, मजदूर दिवस की मैं इस देश के तमाम मजदूरों को, मेहनतकश लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्हीं के दमखम पर, उनकी मेहनत पर, उन्हीं के जज्बे से देशों का निर्माण होता है, तरक्की होती है। और इस वक्त बड़ी मुहिम चल रही है। प्रवासी मजदूर जो राजस्थान का है, राजस्थान आ जाए, यूपी, बिहार, बंगाल, कर्नाटक है, वो अपने घर पे पहुंच जाए। बड़ा प्रेशर है, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, किसी भी देश का कोई भी कोना हो, मजदूर जो पैदल चलाता है, उस वक्त हमने बड़ी मुहिम चलाकर उसको रोडवेज की बसों से, प्राइवेट बसों से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम लेकर गए। अचानक केंद्र सरकार का ऑर्डर आ गया कि आप इनको जहां वहीं रुक जाइए। पहले केंद्र सरकार चाहती थी पहुंच जाए। अब केंद्र सरकार ने, बिहार ने यह मना कर दिया कि हम हमारे स्टूडेंट को लेंगे नहीं। कोटा में स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम हमारे मजदूरों को लेंगे नहीं। अब केंद्र सरकार ने कहा कि अब मजदूर अपने अपने घरों पर जा सकता है। देखिए, केंद्र सरकार को इसमें पिता की भूमिका निभानी पड़ेगी। सिर्फ इस आदेश से नहीं, ट्रेन चलानी पड़ेगी, कंट्रोल रूम बनाने पड़ेंगे, 50 अफसरों के फोन आपको देने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे प्रचारित करना पड़ेगा कि जो मजदूर जहां फंसा हुआ है वो अपनी बस लेकर, कई मजदूर ऐसे भी है जो मुझे फोन करते हैं, साहब हम बंगाल में, हम हमारी बस लेकर किराए करके आ सकते हैं क्या? बाकायदा स्पष्ट आदेश हो कि जहां मजदूर इकट्ठा होकर आ रहा है, उसके पास बस है, उसको परमिट करे, तुरंत परमिशन की जरूरत ही नहीं, वो तुरंत रवाना और अपने घर पहुंच जाए। अपने गांव में पहुंचता है तो उसको कोई रोके नहीं, या तो होम क्वारंटाइन कर दे या स्कूल में क्वारंटाइन कर दे। इस बात को लेकर झंझट नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, क्योंकि ये संकट की घड़ी है और इस काली रात के बाद उजाला तय है। लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ से तो बहुत सारा मजदूर जा रहा है, लाखों की संख्या में मजदूर जा चुका है, लेकिन जो अन्य राज्यों का मजदूर, जो बॉर्डर पे हमारा जो मजदूर फंसा हुआ है, उसको आने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो केंद्र सरकार के साथ अन्य राज्यों को भी शायद कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये मानकर चलिए, हमारी बसें गई कलकत्ता, वहां से बसों को आने में दिक्कत आ रही है, हमारा मजदूर उसमें बैठ के आएगा। जब हम इतना बड़ा दिल रख रहे हैं, राजस्थान की सरकार तो वो बड़ा दिल रखी। मैं केंद्र सरकार का बार बार नाम क्यों ले रहा हूं? केंद्र सरकार की भूमिका और पावर बड़ी है, ये कहकर केंद्र सरकार नहीं बच सकती। हमने आदेश दे दिया, आपका आदेश मनवाना आपकी ड्यूटी है। जब आपने फैसला ले लिया, वो उनके आदमी हम छोड़ के आने, तो वो हमारे आदमियों को आने दें। और केंद्र सरकार इसमें पैसा जारी करना है, पैसा जारी करे, ताकत जारी करे, ताकत, और अधिकारियों की टीम लगाए, नंबर जारी करे, कंट्रोल रूम बनाए। और केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों के, टूरिस्ट के, छात्रों के जो फंस गए हैं, उनको घरों तक पहुंचाने की पूरी मॉनिटरिंग करे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सारा मामला 24 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको